मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की ज़ात बेहद हिकमत वाली है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है आज़माइश में डालता है। और ये आज़माइश कभी दुख की सूरत में आती है और कभी ख्वाबों के ज़रिए दिल को किसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे कर देती है। औरत का दिल वैसे भी बहुत हसास होता है। उसमें अल्लाह ने फ़ितरी तौर पर नरमी, बर्दाश्त और क़ुरबानी रखी है। जब कोई औरत सब्र, हया, शुक्र और सच्चाई के रास्ते पर चलती है तो उसकी रूह आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़गी की तरफ बढ़ने लगती है। कुरान हमें ये उसूल बताता है कि अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, नीयतों को देखता है और बंदे के ज़ाहिर से ज़्यादा उसके बातिन को अहमियत देता है। ऐसी औरतें जो दुख में शक व शुबहा नहीं करतीं, आसानी में गुरूर नहीं करतीं और रिश्तों को अल्लाह की अमानत समझकर निभाती हैं, उनके दिल में एक ख़ास सुकून उतरने लगता है। यही सुकून बाज़ औक़ात ख्वाबों की सूरत में ज़ाहिर होता है। ख्वाब कोई फ़ैसला नहीं होते, ना ही हर ख्वाब गैबी पैगाम होता है, लेकिन बाज़ ख्वाब इंसान के अंदरूनी हाल की अक्कासी करते हैं। कुरान हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की तरफ से हिदायत कभी दिल के इत्मीनान से आती है और कभी सोच में ठहराव से। जब अल्लाह किसी औरत को अपने करीब कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी में शोर कम और खामोशी ज़्यादा हो जाती है। वो औरत तन्हाई से डरने के बजाय उसमें खुद को संवारने लगती है। इस कैफियत में बाज़ औरतें ऐसे ख्वाब देखती हैं जिनमें खौफ कम और उम्मीद ज़्यादा होती है। ये ख्वाब इस बात की अलामत होते हैं कि उसका दिल दुनिया की ज़ाहिरी चमक से निकलकर किसी गहरे सच की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी औरतें अक्सर ख्वाब में खुद को किसी महफूज जगह पर देखती हैं, जैसे कोई सायादार मकाम, साफ पानी या रोशनी से भरा हुआ रास्ता। ये सब ख्वाब इस बात का ऐलान नहीं होते कि वो औरत ख़ास है, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा होते हैं कि उसके दिल में खौफ के बजाय भरोसा बढ़ रहा है। कुरान में बार बार ये बात समझाई गई है कि सुकून उन्हीं दिलों में उतरता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। जब औरत के दिल में ये कैफियत पैदा हो जाए तो उसके रवैये में भी नरमी आ जाती है। वो बदले के बजाय दरगुजर को तरजीह देती है, ज़ुबान की सख्ती के बजाय खामोशी को इख्तियार करती है, और यही वो मकाम होता है जहाँ मर्दों पर भी जिम्मेदारी आयद होती। कुरान के उसूल हमें ये सिखाते हैं कि औरत कमज़ोर नहीं बल्कि अमानत है, और अमानत की कद्र वही करता है जिसके दिल में खौफ़ खुदा होता है। ऐसी औरतों के ख्वाब बाज़ औक़ात उन्हें सब्र की तलकीन करते हैं, बाज़ औक़ात उम्मीद दिलाते हैं और बाज़ औक़ात उनके ज़ख्मों का मरहम बन जाते हैं। ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से कोई ऐलान नहीं बल्कि एक नर्म इशारा होते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा दुख देखा जा रहा है, तुम्हारा सब्र ज़ाया नहीं हो रहा। यही वजह है कि ऐसी औरतें वक्त के साथ मजबूत होती चली जाती हैं। वो चीख कर नहीं रोती बल्कि खामोशी से खुद को संभालती हैं। कुरान हमें यही सबक देता है कि असल कामयाबी शोर में नहीं बल्कि ज़ब्त में है, और असल क़ुर्ब चीखने में नहीं बल्कि झुकने में है। यहाँ से आगे बात उन ख्वाबों की नौयत की तरफ बढ़ती है जिन्हें बाज़ औरतें बार बार महसूस करती हैं और जिनके पीछे असल पैगाम ख्वाब नहीं बल्कि औरत का अपना किरदार होता है। और यही बात मर्दों को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब किसी औरत के दिल में सब्र रिच बस जाता है और वो अपने दुख अल्लाह के सामने खामोशी से रख देती है तो उसकी सोच बदलने लगती है। वो दुनिया से शक व शुबहा कम और ख़ुद से सवाल ज़्यादा करने लगती है। यही वो मरहला होता है जहाँ ख्वाब महज मंजर नहीं रहते बल्कि अंदरूनी कैफियत की झलक बन जाते हैं। कुरान हमें ये उसूल देता है कि आजमाइश का मकसद तोड़ना नहीं बल्कि निखारना होता है, और जो दिल निखर जाए उसमें रोशनी खुद ब खुद उतरने लगती है। ऐसी औरतें बाज़ औक़ात ख्वाब में खुद को बुलंदी की तरफ जाते हुए देखती हैं, कभी सीढ़ियाँ, कभी खुला रास्ता, कभी किसी बुलंद जगह पर खड़ा होना। ये ख्वाब इस बात की अलामत होते हैं कि वो औरत ज़हनी तौर पर कमज़ोरी से निकल रही है। उसका दिल अब हर बात पर टूटता नहीं बल्कि समझने लगता है कि हर तकलीफ़ सज़ा नहीं होती, बाज़ तकलीफ़ें हिफाजत होती हैं। कुछ औरतें ख्वाब में खुद को किसी मुश्किल से निकलते हुए देखती हैं, जैसे अंधेरे से रोशनी की तरफ आना, पाबंद रास्ते के बाद खुला मैदान नज़र आना। ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उसके अंदर उम्मीद ज़िंदा है। कुरान हमें ये बात समझाता है कि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है, और जो दिल मायूस ना हो वो अल्लाह के करीब रहता है। ऐसी औरतों के ख्वाब में बाज़ औक़ात बारिश दिखाई देती है। बारिश जो ना शोर मचाती है ना किसी को दुख देती है, मगर ज़मीन को ज़िंदा कर देती है। ये कैफियत इस बात की अलामत होती है कि उस औरत के दिल पर जो बोझ था वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो रहा है। वो शायद अभी मुकम्मल सुकून में ना हो, मगर उसका दिल अब अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं रहा। कुछ ख्वाबों में ऐसी औरत खुद को किसी की मदद करते हुए देखती है, किसी कमज़ोर को सहारा देते हुए, किसी बच्चे को संभालते हुए या किसी उदास चेहरे को मुस्कुराता देखते हुए। ये इस बात का इशारा होता है कि उसके अंदर की सख्ती नरम हो चुकी है। कुरान हमें ये सिखाता है कि जो दिल दूसरों के दर्द को महसूस करे वो दिल अल्लाह की नज़र में कीमती होता है।
यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। ये ख्वाब उस औरत के खास होने का ऐलान नहीं, बल्कि उसके किरदार का नतीजा होते हैं। अल्लाह किसी को ख्वाब देकर लाड नहीं करता, बल्कि दिलों को हालत के मुताबिक कैफियत दिखाता है। जो औरत खुद को अल्लाह के हवाले कर दे, उसके दिल को ऐसे इशारे मिलते रहते हैं जो उसे संभाले रखते हैं। यही वो मकाम है जहाँ मर्दों की जिम्मेदारी शुरू होती है। कुरान के उसूल ये सिखाते हैं कि औरत को दबाया नहीं, बल्कि समझा जाए, उसकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए और उसके आंसुओं को नज़रअंदाज ना किया जाए। जो मर्द ऐसी औरत की कदर करता है, वो दरअसल अल्लाह की अमानत की हिफाजत करता है। ऐसी औरतें अक्सर ख्वाब में खुद को मजबूत देखती हैं, हालांकि हकीकत में वो बहुत कुछ सह रही होती हैं। ये मजबूती अल्लाह की तरफ से अंदरूनी सहारा होती है। वो चीख कर नहीं कहती कि उन्हें तकलीफ है, मगर उनका दिल अल्लाह के सामने सब कुछ कह चुका होता है। ये ख्वाब औरत को दुनिया से काटते नहीं, बल्कि दुनिया में जीने का सलीका सिखाते हैं। वो औरत अब हर रिश्ते से तवक्को नहीं रखती, बल्कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखती है। यही भरोसा उसके ख्वाबों में अमन, रोशनी और ठहराव की सूरत में जाहिर होता है। अब बात उन ख्वाबों के आखिरी और सबसे गहरे इशारे की तरफ बढ़ती है, जहां औरत को ये समझ आना शुरू होता है कि उसकी कदर किसी इंसान की नज़र से नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले से जुड़ी हुई है। और यही वो मकाम है जहां असल तब्दीली मुकम्मल होती है। जब औरत इस मरहले तक पहुंच जाती है कि वो लोगों की राय से ज़्यादा अल्लाह के फैसले पर यकीन करने लगती है, तो उसकी रूह में एक खास ठहराव आ जाता है। ये ठहराव शोर नहीं करता, ये किसी को दिखाई नहीं देता, मगर यही वो कैफियत होती है जो अल्लाह को पसंद है। कुरान के मफहूम से ये बात सामने आती है कि असल कामयाबी दिल के सुकून में है, और ये सुकून सिर्फ उसी को मिलता है जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना सीख ले। ऐसी औरतों के ख्वाबों में कभी कभी रास्ता दिखाया जाता है। वो ख्वाब में किसी सफ़र पर होती हैं, मगर ये सफ़र भागने का नहीं होता, बल्कि समझने का होता है। ये इस बात की अलामत है कि उस औरत की ज़िंदगी अब एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। वो पुरानी तकलीफ़ों को दिल में दफन नहीं करती, बल्कि उनसे सबक लेकर आगे बढ़ती है। कुछ ख्वाबों में ऐसी औरत खुद को आईने में देखती है। ये ख्वाब ज़ाहिरी खूबसूरती का नहीं, बल्कि अंदरूनी पहचान का होता है। वो औरत अब खुद को कमतर नहीं समझती, ना ही वो खुद को दूसरों से बेहतर समझती है। वो बस ये जान लेती है कि उसकी इज्जत अल्लाह के हाथ में है, और यही शऊर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कुरान हमें ये उसूल देता है कि जो इंसान अपने नफ्स को काबू में रखे, वही असल में कामयाब होता है। ऐसी औरतें ख्वाब में खुद को पुरसुकून बैठा हुआ देखती हैं, कभी खामोशी में, कभी तन्हाई में, मगर इस तन्हाई में खौफ नहीं होता, बल्कि एतमाद होता है। ये एतमाद इस बात की अलामत है कि अब उसका दिल अल्लाह की रज़ा पर मुतमईन हो रहा है। कुछ औरतें ख्वाब में किसी कीमती चीज़ की हिफाजत करती हुई नजर आती हैं, कभी चराग, कभी पानी, कभी कोई अमानत। ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा होता है कि अल्लाह ने उस औरत के दिल में अमानत रख दी है। ये अमानत सब्र, हया, बर्दाश्त और सच्चाई की होती है। यही वो औसाफ हैं जिनकी वजह से ऐसी औरतें अल्लाह के करीब समझी जाती हैं। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। ये ख्वाब किसी औरत को दूसरों से अलग साबित करने के लिए नहीं होते, बल्कि उसे खुद से जोड़ने के लिए होते हैं। अल्लाह किसी को दिखावा सिखाता नहीं, बल्कि आजिज़ी सिखाता है। ऐसी औरतें इसीलिए खामोश रहती हैं क्योंकि वो जान चुकी होती हैं कि बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है और दिखाने से ज़्यादा निभाना अहम है। मर्दों के लिए यहाँ एक वाज़ेह पैगाम है। ऐसी औरतें कमज़ोर नहीं होती, बस शोर नहीं करती। उनकी खामोशी में दुआएं छुपी होती हैं और उनके आंसू अल्लाह तक पहुँच चुके होते हैं। जो मर्द ऐसी औरत की कदर करता है, उसके ज़ख्मों का मजाक नहीं उड़ाता, उसकी नीयत को शक की नज़र से नहीं देखता, वो दरअसल अपने घर में रहमत को जगा देता है। ऐसी औरतें ख्वाब में खुद को महफूज देखती हैं, कभी किसी साया में, कभी किसी मजबूत जगह पर। ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह ने उसे अपनी हिफाजत में ले लिया है। वो दुनिया के रवैयों से टूटती नहीं, क्योंकि उसका सहारा अब इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह बन चुका होता है। ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता औरत को इस मकाम तक ले जाती है जहाँ वो शक व शुबहा करना छोड़ देती है। वो सवाल ज़रूर करती है, मगर बेअदबी के बगैर। वो मांगती ज़रूर है, मगर सब्र के साथ। यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह की ख़ास रहमत इंसान के दिल पर उतरती है और ख्वाब उस रहमत की एक नरम सी झलक बन जाते हैं। अब इस सफ़र का आखिरी मरहला बाकी है, जहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ऐसी औरत की असल पहचान ख्वाब नहीं, बल्कि उसका किरदार है, और यही वो हकीकत है जिस पर पूरी बात मुकम्मल होती है। अब असल बात को समझना ज़रूरी है कि अल्लाह की पसंद का मयार ख्वाब नहीं होते, बल्कि इंसान का बातिन होता है। ख्वाब तो सिर्फ एक नरम सा इशारा होते हैं, एक अंदरूनी कैफियत की झलक, मगर असल पहचान इंसान के रवैये, नीयत और अमल से होती है। अगर कोई औरत वाकई अल्लाह के करीब होती है, तो उसकी ज़िंदगी में ये क़ुर्ब खामोशी के साथ ज़ाहिर होता है, ना कि शोर और दावों के साथ। ऐसी औरत वक्त के साथ मजबूत होती चली जाती है। वो तकलीफ़ों को ज़ुबान पर नहीं लाती, बल्कि दिल में संभाल कर रखती है। वो लोगों के बदलते रवैयों से टूटती नहीं, बल्कि उनसे हकीकत को समझती है। कुरान के मफहूम से ये बात सामने आती है कि अल्लाह इंसान को आजमाइश के ज़रिए निखारता है, और जो इस आजमाइश में सब्र, हया और सच्चाई को थामे रखे, वही असल में कामयाब होता है। अल्लाह जब किसी औरत को पसंद कर लेता है, तो उसे दुनिया की नज़र में बड़ा बनाना ज़रूरी नहीं समझता। बाज़ औक़ात वो औरत आम सी नज़र आती है,
मगर उसके दिल में ऐसी रोशनी होती है जो उसे अंधेरों में भी रास्ता दिखा देती है। वो औरत लोगों के सामने कम बोलती है मगर तन्हाई में खुद को मजबूत पाती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि असल सहारा इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है। ये भी समझ लेना चाहिए कि ख्वाबों का मकसद खौफ पैदा करना या खुद को दूसरों से बढ़तर समझना नहीं होता। अगर कोई औरत इन इशारों को पाकर गुरूर में आ जाए तो वो असल मकसद खो देती है। अल्लाह का कुर्ब आजिज़ी सिखाता है, ना कि बड़ाई। इसीलिए ऐसी औरतें और ज़्यादा नरम दिल, बर्दाश्त वाली और दूसरों के लिए आसानी का सबब बन जाती हैं। मर्दों के लिए ये बात निहायत अहम है कि वो ऐसी औरतों को समझें। जो औरत खामोश है वो कमज़ोर नहीं, और जो औरत सब्र करती है वो मजबूर नहीं। उसके दिल में एक तवील सफ़र छुपा होता है जिसका अंजाम अल्लाह के इल्म में है। जो मर्द ऐसी औरत की कदर करता है, उसके जज्बात को हल्का नहीं समझता, वो दरअसल अपने लिए भी सुकून का रास्ता खोलता है। ये दुनिया शोर करने वालों से भरी हुई है, मगर अल्लाह की नज़र उन पर होती है जो खामोशी से अपने फ़र्ज़ निभाते हैं। जो औरत अपने किरदार, नीयत और हया को संभाल कर रखती है वो अल्लाह की खास निगरानी में होती है, चाहे दुनिया उसे पहचाने या ना पहचाने। आखिर में यही समझ लेना काफ़ी है कि अगर किसी औरत की ज़िंदगी में सब्र बढ़ रहा है, दिल नरम हो रहा है, गुरूर कम हो रहा है और अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो रहा है, तो यही सबसे बड़ी निशानी है। ख्वाब आए ना आए, असल हकीकत यही है कि अल्लाह का कुर्ब इंसान को बेहतर इंसान बना देता, और यही वो मकाम है जहां इंसान वाकई कामयाब होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके।